ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कानपुर के बेकनगंज इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान जुमा को पेश आए पुरतशद्दुद झड़प के वाक़े को पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी से ताबीर किया है। मायावती ने हफ्ते को ट्वीट में लिखा, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म की यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में फसाद व तशद्दुद भड़कना काफी तकलीफदा, बदकिस्मत और तशवीश का बायस वो पुलिस व खुफिया डिपार्टमेंट की भी नाकामी का सबूत है। हुकूमत को समझना होगा कि अमन व अमान की कमी में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और यहाँ का फरोग कैसे मुमकिन है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा, हुकूमत इस वाक़े का मजहब, जात और सतही सियासत से ऊपर उठकर गैर जानिबदाराना व मुनसिफाना आला सतही जांच करके खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाकयात आइंदा नहीं हो। साथ ही उन्होंने लोगों से अमन व अमान बनाए रखने के लिए इश्तिहाल अंगेज तकरीरों वगैरह से बचने की भी अपील की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर का पता लोक कल्याण मार्ग है, लेकिन मोदी को यह समझना चाहिए कि लोक कल्याण रखने से लोगों का कोई भला नहीं होता। गांधी ने ट्वीट किया, घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों को कोई फायदा नहीं होता। पीएम ने 6.5 करोड़ मुलाजिमिन के हाल और मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई कम करो मॉडल को लागू किया है। इसके साथ कांग्रेस लीडर ने अखबारी रिपोर्ट के साथ छुपे एदादोशुमार भी पोस्ट किए हैं, जिनमें कहा गया है कि मुलाजिमिन के प्रोविडेंट फंड की शरह 40 साल में सबसे कम सतह पर है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने रियासत में 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के निशान पर इलेक्शन जीतने वाले तमाम 6 एमएलए को व्हिप जारी किया है। बीएसपी के रियासती सदर भगवान सिंह बाबा ने बताया है कि पार्टी ने एमएलए राजेंद्र सिंह गौधा, लखन सिंह, दीपचंद, जोगिंदर सिंह आवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वो राज्यसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दें बल्कि आजाद उम्मीदवार को वोट दें। उन्होंने कहा कि इन एमएलए ने पार्टी के इंतखाबी निशान पर असेंबली इंतखाबात जीते थे, इसलिए बीएसपी के आज जारी करदा व्हिप के मुताबिक काम करने के पाबंद हैं और जारी राज्यसभा इंतखाबात 2022 के पेश नजर पार्टी ने फैसला किया है कि इस इंतखाबात में बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते हुए उनकी तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवारों की मुखालिफत की जाए। ऐसे में बीएसपी एमएलए अपना वोट सिर्फ आजाद उम्मीदवार को देंगे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.96 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 96 लाख 47,071 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,962 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,416 हो गई है। ये मुतासिरा के एतकाद 0.05% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.89% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,697 लोगों को कोविड से निजात मिली। अब तक मजमूई तौर पर 4,26,28,454 लोग कोविड से शिफायाब हुए हैं। रिकवरी की शरह 98.73% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,45,814 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 85,22,09,788 कोविड टेस्ट किए गए हैं। सर्च इंजन गूगल ने आज हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान और रियाजदान सुतेंद्र नाथ बोस को उनके क्वांटम फॉर्मूलेशन एल्बर्ट को भेजे जाने के 4 जून को उनका डूडल बनाकर दिया है। सुतेंद्र नाथ बोस 1 जनवरी 1994 को कोलकाता में पैदा हुए। वो 1920 को 20 की दहाई में क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड में अपनी तहकीक के लिए मशहूर हैं। इस दिन यानी 4 जून 1924 को मिस्टर बोस ने क्वांटम फॉर्मूलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था। उन्होंने हैगिस बोसोन यानी गाड पार्टिकल दरियाफ्त किया था। उन्हें बोस आइंस्टाइन स्टेट्स और बोस आइंस्टाइन थ्योरी के लिए भी जाना जाता है। 1954 में हुकूमत हिंद ने उन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म भूषण से नवाजा है।
कौमी राजधानी दिल्ली में गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है और हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि यहां कम से कम दर्जे हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे नमी की सतह 34% रही। महकमे मौसमियात का कहना है कि बाज मुकामात पर लू चल सकती है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात ने कहा आसमान साफ रहेगा, कहीं कहीं लू चल सकती हैं। जुमा को यहां ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री ज्यादा था। जुनूबी जिले अनंतनाग के ऋषिपुरा कैपराउन गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन शबाना तसादुम आराई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता कमांडर हलाक हो गया है, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनंतनाग तसादुम में कल अदम जंगजू तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक कमांडर हलाक हुआ है। उन्होंने महलूक कमांडर की शिनाख्त निसार खांडे के बतौर की है। मौसूफ आईजीपी ने ट्वीट में कहा कि महलूक की तहवील से एक AK-47 समेत असलहा व गोला बारूद और कुछ नाकाबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। बता दें कि इस तसादुम आराई के दौरान गुज़िश्ता शाम 3 फौजी एहलकार और 1 आम शहरी जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज व मुआलजे के लिए फौजी अस्पताल बादामी बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। गुटेरेस ने यूक्रेन पर रूस के हमले के 100वें दिन कहा, मैं तमाम जरूरतमंदों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए लड़ाई के इलाकों में फंसे शहरियों के महफूज इनक़लाब, शहरियों के फौरी तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक इंसानी हुकूक के एहतराम के तई तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि तनाज़ा पहले ही हजारों जानें ले चुका है, बहुत तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसके नतीजे में इंसानी हुकूक की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी हुई है। इससे खुराक, तवानाई और मालियात के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कमजोर लोगों, ममालिक और मईशतों के लिए सबसे ज्यादा तबाही का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए पुरपाबंद अहद है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू से ही जोर दिया है, इस तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत की जरूरत होगी। अमेरिका के जनूब मशरकी कैलिफोर्निया सूबे के सहराए मोजावी में अमेरिकी फिजाइया का लड़ाकू तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। मुकामी मीडिया ने फौजी हुकाम के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इतला दी है। KABC TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लेमोर फिजाइया के हवाई अड्डे से F-18E सुपर हंट लड़ाकू तैयारा जुमा को दोपहर में उड़ान भरी थी और ये जनूबी कैलिफोर्निया के शहर सॉन बर्नार्डिनो में गिरकर तबाह हो गया। बताया जाता है कि तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे गिरकर तबाह हुआ। मौसूला इतलात के मुताबिक चाइना लीग नेवले एरोपेन स्टेशन के बहरी सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर फाइटर्स को जाए हादसे पर तैनात कर दिया गया है। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, तफ्तीश जारी है। जनूब मगरबी चीन के सूबे ग्वांजू की रोंगजियांग काउंटी में हफ्ते की सुबह बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरने से एक ट्रेन ड्राइवर की मौत और 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। चीन की रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने ये इत्तला दी है। कंपनी ने कहा कि गोयांग से ग्वांजू जाने वाली ट्रेन को 2 बोगियां रोंगजियांग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही पटरी से उतर गए, जिससे ट्रेन ड्राइवर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में एक ट्रेन अटेंडर और 7 मुसाफिर शामिल है। तमाम जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद सभी 136 मुसाफिरों को ट्रेन से बाहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे की तहकीकात की जा रही है और वजह का पता लगाया जा रहा है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में चाकू से हमले के वाकये में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने यह इत्तला दी है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, एंकिनो अस्पताल में कई अफराद के चाकू मारे जाने की इत्तलात है। ख्याल किया जाता है कि मुश्तबा शख्स अस्पताल के कमरे में है। वहां बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रास्ते में है। तफसीलात बाद में फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि वाकये में जख्मी होने वाले 2 नर्सों और एक डॉक्टर का इलाज किया जा रहा है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने पुलिस को चीफ मुशील मोर के हवाले से बताया है कि मुश्तबा शख्स को एंक्यू अस्पताल घेर लिया गया है।
और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पटना प्रगति और पल्ले प्रगति के जरिए देही और शहरी इलाकों में जामे तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। जिले महबूबनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर के एटीआर का खिताब। आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। हज कैंप का भी जल्द होगा आगाज। जारिया साल आज़मीन को ऑनलाइन वीजा की दी गई सहूलत। हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। सिकंदराबाद में ज़ेरे तामीर ब्रिज का मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपली म्यूनिसिपलिटी में शहरी तरक्की प्रोग्राम में की शिरकत। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। जलपली म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने उपल के मीरपेट में शहरी तरक्की के तहत 67 लाख के कामों का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में मेयर विजय लक्ष्मी रुकन असेंबली बी सुभाष व दीगर ने की शिरकत। और तेलंगाना के जिले खम्मम में दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।